नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्राम भारत में। साथियों, अभी हम आपके बीच जो उपस्थित हुए हैं आपको ALP टेक्नीशियन, उसके बाद आपको बिहार SSC बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 से संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है साथियों हीट। क्या नाम है? हीट नाम है, यानी ऊष्मा नाम है। इससे जो आपको बहुत सारा जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मानव शरीर का जो है तापमान कितना है, कितने डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि साथियों आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरह का सेशन आपको देखने को मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना देरी किए हुए समझते हैं इस टॉपिक को। और यह टॉपिक आपके लिए, अगर आप इस टॉपिक को समझ गए तो आसान से आसान तरीक़ों से आप इसका न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं और आप इसमें क्वेश्चन जो भी पूछा जाए उसको आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। एक फार्मूला सबसे पहले जानते हैं, C-0/100 -0। उसके बाद हम जानते हैं क्या, F-32/212 -32, कितना? 212 - 32। उसके बाद जानते हैं K-273 बटा K-273 बटा 373 -273। उसी तरह से जानते हैं, अगला आता है आपका क्या, R-0 बटा 80 -0। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इससे सारा का सारा चीज़ जान सकते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये क्या है, C-0/100। अब इस सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि इसमें जो है जल का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और इसमें हम जानते हैं कि आपका जो है किसका, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। अगर हम बात करें किसमें, डिग्री सेल्सियस में बात करें, डिग्री सेल्सियस में बात करें तो जल का किसका, जल का हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु जो होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वह कितना होता है, तो वह आपका कितना होता है, 0 डिग्री C होता है। क्या होता है? 0 डिग्री C होता है। अब हम बात करें कि जल का बॉइलिंग यानी क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक पॉइंट कितना होता है, तो ये हम बात करें, ये क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री C। क्या हो जाएगा? 100 डिग्री C। अब यहाँ पे बात आता है साथियों, अगर हम जो है फ़ारेनहाइट में बात करें, किसमें, फ़ारेनहाइट में बात करें, डिग्री फ़ारेनहाइट में हम बात करें तो ये क्या होता है, इसमें हो जाएगा जल का हिमांक बिंदु। क्या चीज़? जल का हिमांक बिंदु कितना हो जाएगा, हिमांक क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आप कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है जल का हिमांक बिंदु हो जाएगा। अब आप बोलिएगा जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, जल का क्वथनांक बोलिएगा, क्वथनांक कितना हो जाएगा, यानी कितने डिग्री पे जल जो है खौलेगा। तो यह कितने डिग्री पे खौलेगा, 212 डिग्री पे। कितने पे? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल खौलेगा। अब आइए, अब हम बात करेंगे किसमें, केल्विन पैमाने में। कौन सा पैमाने में? केल्विन पैमाना में बात करेंगे। केल्विन पैमाना में जो है जल का हिमांक कितना हो जाएगा, जल का हिमांक जो है यह क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे केल्विन पैमाना में जो होगा जल का हिमांक बिंदु जो हो जाएगा वह 273 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। और जल का जो है क्वथनांक की बात करें
क्वथनांक की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो क्वथनांक आपका हो जाएगा 373 केल्विन। कितना? 373 केल्विन हो जाएगा। अब आइए, अब हम देखते हैं रोमर में। ऐसे रोमर तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ ले तो क्या उसके लिए हमको क्या करना है, तैयार होके पहले से रहना है। किसमें? रोमर पद्धति में देखते हैं। रोमर में देखेंगे, इसमें जो है जल का हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक कितना होता है, इसमें देखेंगे 0 डिग्री 0 रोमर हो जाएगा। जल का क्वथनांक कितना होता है, ये कितना होता है जल का, 80 रोमर। ये रोमर में हो गया। लेकिन आपको याद रखना, इस तीनों को रोमर अक्सर पूछा नहीं जाता है। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो हम फार्मूला लिखाए हैं, इस फार्मूला को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इस फार्मूला से एक और छोटा सा फार्मूला ड्राइव होगा। कितना? एक और फार्मूला ड्राइव होगा, छोटा सा एक और फार्मूला आपको ड्राइव होगा। आइए देखते हैं छोटा सा फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले देखिए C-0, इसको लिख सकते हैं C-0 बट्टा 100 में से हम क्या करेंगे, 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। आप बोलिएगा सर 100 में से जब आप 0 घटाइएगा तो 100 हो जाएगा। अब देखिए F-32 बट्टा, अब हम क्या करेंगे, 212 में से 32 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, K-273 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K-273 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 373 में से 273 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, R-0 लिख हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, R-0 हो जाएगा बट्टे 80 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलिए 80 में से 0 चल जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। अब देखिए कटने वाला है, बोलिएगा हाँ, 1 0 से 1 0 सब में कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए और कटेगा, 2 काम से सब कटेगा, 5 दूना के 10, 9 दूना के 18, 5 दूना के 10, 4 दूना के 8। अब हम इसको और लिख सकते हैं शॉर्ट करके, क्या लिख सकते हैं, C-0 बट्टा 5 बराबर F-32 बट्टा 9 बराबर K-273 बट्टा 5 बराबर R-0 बट्टा 4। इतना तो हम लिख सकते हैं। क्या ये पूरा का पूरा शॉर्ट फॉर्म में आ गया, यह फार्मूला पूरा का पूरा ये शॉर्ट फॉर्म में ये फार्मूला आपको आ गया। और इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला के माध्यम से आप जो है बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला के माध्यम से आप जो है बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तब आइए देखते हैं, अब हम चलते हैं किसके दुनिया में, क्वेश्चन के दुनिया में। क्योंकि क्वेश्चन के दुनिया में जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन के दुनिया में। आप इस फार्मूला को नोट करेंगे। आइए क्वेश्चन के दुनिया में आते हैं। चलिए क्वेश्चन की दुनिया में आने से पहले सबसे पहले इस फार्मूला को क्या करेंगे, आप एक जगह साइड में वहाँ पे लिख के रख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, जिससे आपको बार बार इस फार्मूला का आवश्यकता पड़ने वाला है। C-0 बट्टा 5 बराबर F-32 बट्टा 9 बराबर K-273 बट्टा 5 बराबर R-0 बट्टा 4। ये आप देख लीजिए, ये फार्मूला आपको बार बार यूज होने वाला है। अब यहाँ से हम इसको एडिट कर देते हैं। चलिए यहाँ से इसको हम जो है अब हटा देते हैं। अब क्वेश्चन की दुनिया में देखते हैं क्वेश्चन जो है क्या कहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 332 डिग्री सी को, किसको, 332 डिग्री सी को किस में व्यक्त कीजिए, तो इसको केल्विन पैमाना में व्यक्त कीजिए। किसको कह रहा है, 332 डिग्री सी को
किस में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, डैश 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 केल्विन में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपका डाउट होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, किसको 332 डिग्री सी को जो है किस में कह रहा है, 332 की जगह आप 372 कर लेंगे, तब ये कटने में आसानी होगा। 372 डिग्री सी को केल्विन पैमाने में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ पे फार्मूला देखेंगे किसको किसको कह रहा है, तो हम इसको और इसको ले लेंगे, किसको किसको, डिग्री सी को और केल्विन को। क्या करेंगे, लिख देंगे C-0/5 बराबर K-273/5, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है, डिग्री सी दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 372 - 0/5 बराबर K-273/5। अब यहाँ पे देखिए कि हम बराबर के उस साइड बराबर को उस साइड काट सकते हैं, ऊपर नीचा भी काट सकते हैं, ऊपर नीचा भी, और बराबर के इस साइड भी इस साइड भी काट सकते हैं। देखिए 5 से 5 कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, 372 बराबर K-273। अब क्या हो जाएगा, K बराबर क्या हो जाएगा, ये किसमें, इसमें आके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 372 प्लस 273 जुट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 5, और ये क्या हो जाएगा 7 7 14, और 2 3 5 1 6, 645 केल्विन जो है आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 645 केल्विन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सी है। क्या है, एक अल्कोहल है जिसका क्वथनांक जो है 78 डिग्री सी है, तो कह रहा है कि केल्विन पैमाने में तापमान क्या होगा। अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है जिसका तापमान कितना है, अल्कोहल का ताप कितना है, तो ये जो है 78 डिग्री सी है, और हमसे मांग किस में रहा है, केल्विन पैमाने में। केल्विन में जो है इसका मान क्या होगा, तो हमको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को और केल्विन को पकड़ के बराबर कर देना है। तो क्या करेंगे, C-0/5 बराबर K-273/5। अब हमको क्या कह रहा है, किसका में दिए हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस में दिए हुआ है, हमको बदलना है किस में, तो हम क्या करेंगे 78 माइनस 0 कर देंगे बटा 5 बराबर K-273/5 कर देंगे। अब देखिए ये 5 से ये 5 कट गया, अब क्या हो गया, 78 में से 0 जाएगा 78 हो जाएगा बराबर K-273 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, K बराबर जब करेंगे ये क्या हो जाएगा 78 प्लस का 273, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 8 3 11, 7 7 14 1 15, 2 1 3, यानी 351 केल्विन जो है आंसर हो जाएगा। कितना, 351 केल्विन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए, चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस ताप पर समान पाठ्यांक होता है। किस पे कहता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे कहता है कि किस तापमान पर जो है पाठ्यांक जो है क्या होता है, बराबर होता है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे C माइनस 0/5 बराबर फ़ारेनहाइट पे और सेल्सियस में देखना है कि किस तापमान पर जो है समान होता है। अब हम क्या करेंगे, C में से 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है C हो जाएगा बटा का 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F माइनस 32/9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, इस कोना से इस कोना, इस कोना से उस कोना, तो क्या करेंगे 9C बराबर, इस कोना से कोना गुना किए तो 9C बराबर 5F माइनस 32 पंचे क्या हो जाएगा, 32 पंचे क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा कि 5 दूना के 10 और 5 तिया के 15, 1 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमें और बताइए यहाँ पे जो हम गुना किए उससे पहले हम सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में जो है क्या है, बराबर है, ये बराबर है। तो जब ये बराबर है तो हम लिख सकते हैं C/5 बराबर क्या लिख सकते हैं, C/9, C माइनस 0/9 कह रहा है कि बराबर होना चाहिए ना। क्या कह रहा है, जहाँ C क्या है, C जो है सेल्सियस है और F क्या है, F जो है फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C माइनस 32/9। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9C, कोना कोनी गुना करेंगे। अब यहाँ पे आप ये बोलिएगा कि ये काहे किए, तो हम ये इसलिए किए, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर, कितने डिग्री तापमान पर ये जो है क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या किए 9C और इधर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 5C बराबर माइनस 132 में 5 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि 9C बराबर 5C माइनस 160, तो हम इसको लिख सकते हैं, जब ये 9C माइनस 5C हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 160, ये हो जाएगा माइनस का क्या 160। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ कह सकते हैं कि 4C बराबर क्या होता है, माइनस का 160, यानी हम कह सकते हैं कि C बराबर 160 माइनस का 160/4, यानी माइनस 40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। कितने डिग्री पे, माइनस 40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर होता है। चलिए, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का तापमान जो है कितना होता है। तो क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि मानव शरीर का तापमान क्या होता है। इसका मानव शरीर का तापमान आपसे पूछता है। एक तो इसमें दो कंडीशन होता है, क्या होता है, एक तो आपको डिग्री सेल्सियस में पूछता है और एक आपको फ़ारेनहाइट में पूछता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछता है। तो आपको जो है क्या करना, आपको ये मालूम रहना चाहिए, ये आपका 1 नंबर का मार्क दिलाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें डिग्री सेल्सियस में होता है आपका 37 डिग्री C और ये क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डॉक्टर के पास जाइए, 98 डिग्री C बुखार है, कहता है ना, आपको मालूम नहीं इसीलिए कहता है। 37 डिग्री C बुखार रहता है। स्वस्थ मनुष्य का जो है शरीर का तापमान है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यह होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन हम एक और लेते हैं।
इसको नोट कर लिए। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सी पर होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पानी का घनत्व जो अधिकतम 4 डिग्री सी पर होता है। कितने पे? 4 डिग्री सी पर होता है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, जहाँ ठंडे प्रदेश है वहाँ पे क्या होता है? तालाब में क्या होता है? पानी जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। जब बर्फ़ बन जाता है, सपोज दैट ये तालाब का लेयर है, यहाँ पे बर्फ़ बन गया, तो इससे नीचे जो जल रहता है उसमें मछली भी रहता है। कोई तालाब हो, नदी हो, तो मछली तो रहता है। तो मछली जीवित क्यों रहता है? 4 डिग्री सी पानी जब बर्फ़ बन जाता है, तो पानी बर्फ़ बनने के बाद नीचे का जो है चल रहता है, वह जो है जल अवस्था में रहता है, ऊपर का लेयर खाली पानी बनता है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, वह क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि 12 डिग्री सी पर, किस पर? 12 डिग्री सी पर जल की अवस्थाएं क्या होती हैं? क्या कह रहा है कि 12 डिग्री सी पर जल की अवस्थाएं कितना पर? 12 डिग्री सी पर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 12 डिग्री सी पर जल की अवस्थाएं क्या होगा। तो 12 डिग्री सी पर आप याद रखेंगे कि 12 डिग्री सी पर जल की अवस्थाएं क्या होगा? आपका द्रव अवस्था में जो है वह जल होगा। किस अवस्था में? ये होगा आपका द्रव्य अवस्था में। अच्छा, ये द्रव अवस्था में जो है जल होगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। इसी तरह का सेशन हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस सेशन के माध्यम से इसी तरह का आपको वीडियो देखने को मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।